हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल 26। मेरे चैनल चिया 26 में आपका स्वागत है। और आप कई दिन से देख रहे होंगे, जो लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं पहले से, तो उनको पता होगा कि मैं इस बीच वीडियो अपलोड करने में थोड़ी इरेगुलर हूँ, क्योंकि मेरे घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। मेरे एक कजिन हैं, उनका नाम है हरीश चंद्र पांडे, जो कि एक अधिवक्ता हैं और आनंद नगर आलमबाग लखनऊ में रहते हैं। उनका एक इकलौता लड़का था, बड़ा अजीब लग रहा था कहने में, एक इकलौता लड़का था जिसका नाम सौरभ पांडे है और उम्र लगभग 23 वर्ष है। 22 पूरा कर चुका है, 23वें में चल रहा है। वो मलेशिया के सीबू पोर्ट से अचानक गायब हो गया। 20 तारीख को खबर आई सुबह 7 बजे कि वो मिसिंग है और घर वाले परेशान थे और उम्मीद भी लगाए बैठे थे कि वो मिल जाएगा कहीं। उसके बाद में 24 तारीख को पता चला कि उसकी डेड बॉडी मिल गई और डेड बॉडी मिल गई। अब जब ये पता चल गया कि खत्म हो गया, इकलौता लड़का था, आप सोचिए अब किसी माता पिता को ये जब पता चले कि उनका लड़का नहीं रहा और उसकी बॉडी, अब ये होता है कि बॉडी चाहिए। बॉडी चाहने के लिए कोशिश वो लोग करने लगे। तो आपको बता दें कि 8 दिन हो गए हैं लगभग। आज मैं जब वीडियो अपलोड करूंगी तो ये 9 दिन हो जाएंगे, 9 दिन हो जाएंगे। अभी तक बॉडी नहीं मिली है और मुझे आज पता चला रात में कि पोस्टमार्टम भी अभी नहीं हुआ है। अब पोस्टमार्टम होगा कंसेंट लेटर के बाद में। तो वो इस तरह से वहां गायब हुआ। बॉडी लाने के लिए सब लोग इतना परेशान है कि आ जाए बॉडी, लेकिन बॉडी नहीं आ पा रही है। उनको जो भेजा गया था, तो वो एजेंट के थ्रू भेजा गया था। एजेंट है विनोद, और जो उनके शिप का नंबर है वो है संग फैट 19 SUNGFATT 19। सीबू पोर्ट से वो मिसिंग हुआ, वहीं पे उसकी बॉडी मिली। और जो भी पिक्चर्स हैं रिलेटेड, उससे रिलेटेड पेपर हैं, वो सारे मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी। और उनका जो एड्रेस है वो है 567/92 आनंद नगर आलमबाग लखनऊ। और उन्होंने कई जगह एप्लीकेशन दी हुई है कि बॉडी किसी तरह वापस आ जाए, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। सौरभ पांडे बहुत ही यंग और मेहनती लड़का था और वो अपने सपने लेके, अपने परिवार वालों के कुछ सपने लेके बाहर गया था कुछ करने के लिए, और लेकिन उसके साथ इस तरह का हादसा हो गया। अब ये कहा नहीं जा सकता कि वो एक्सीडेंट है या किसी तरह की उसके साथ साजिश की गई है या क्या है, कुछ भी नहीं हम कह सकते हैं। जब कुछ पता ही नहीं है तो क्या कह सकते हैं। और लेकिन हाँ, ये जरूर है कि वहां के न्यूज़पेपर में इससे रिलेटेड न्यूज निकाली गई थी, इंडियन सिटीजन करके। और उसका जो आधार नंबर है वो है 629782953179। और तो एक बार फिर आपको बता दूं कि शिप नंबर है संग फैट 19। सीबू पोर्ट से वो गायब हुआ है। लड़के का नाम है सौरभ पांडे, उम्र 23 वर्ष। पिताजी उनके एक अधिवक्ता हैं जिनका नाम है हरीश चंद्र पांडे। और परिवार एकदम टूट चुका है। 8-9 दिन हो गए, बॉडी नहीं आई है। इवन कल पता चला कि अभी तक पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है, अब पोस्टमार्टम होगा। तो पूरा पूरा पूरी फैमिली और खास तौर पे उनके माँ बाप जो है, उनके मम्मी पापा एकदम ट्रॉमा में हैं। उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या सही है क्या गलत है। इवन हम लोगों को, मतलब माँ बाप का तो दुख नहीं समझ सकते हैं, मतलब इतना बयान नहीं कर सकते। समझ तो रहे हैं बट उतने कैपेबल नहीं है कि उस तकलीफ को हम लोग अपने शब्दों में बता सके। हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ट्विटर पे भी
ट्वीट वगैरह करके भी हम लोग ने हेल्प मांगी, हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। और ये जो मेरा चैनल है, ये कोई भी एक सिंपल रिव्यू चैनल था, प्रोडक्ट रिव्यूज चैनल था, स्टेशनरी से रिलेटेड और कुछ एजुकेशन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं या पर्सनल केयर के जो प्रोडक्ट होते हैं उनसे रिलेटेड चैनल था। बट मैंने कहा कि अगर ये मीडियम है, यहाँ से भी मैं ट्राई करती हूँ, शायद कुछ पता चल जाए। तो उसके सारे पेपर्स सही थे, उसके पास वीज़ा भी था, चाइनीज़ वीज़ा था उसका, और पासपोर्ट था, मेडिकल पूरा उसके पेपर्स थे, सब कुछ था। लेकिन फिर भी अब होनी को नहीं कोई टाल सकता, ये सब हो गया। लेकिन अब उसको अंतिम क्रिया के लिए तो घर वापस लाना ही पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। और हम लोग एक हिंदू ब्राह्मण परिवार से हैं, तो हम लोग के लिए ये सारी प्रक्रियाएं ज़्यादा मायने रखती है, सभी के लिए मायने रखती है। लास्ट राइट्स तो सभी को चाहिए और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उस बॉडी को, उस सोल को ये सब चाहिए होता है कि उसको लास्ट राइट्स जो भी उसके हैं वो ड्यू रिस्पेक्ट के साथ उसको प्रोवाइड किए जाएं। चाहे वो अगर कोई, आप सोचिए, लावारिस लाश मिलती है तब उसको तक ये है लॉ कि पूरा आपको ड्यू रिस्पेक्ट के साथ उसको लास्ट राइट्स दिए जाएं। तो वो तो किसी का बच्चा है जो कि हैं, सब लोग हैं, जानते हैं, तो उसको भी लास्ट राइट की हक रखता है। और इंडियन सिटीजन के नाते इंडियन गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, ये हम लोग को नहीं पता है कि वो कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये सारी जो डिटेल्स है मैं आपको बता दे रही हूँ। जो सारे पेपर्स हैं वो भी मैं आपको लगा दूंगी। आप वीडियो में उनके मम्मी पापा को और उसकी खुद की तस्वीरें और कुछ पेपर्स जो मेरे पास है वो सब आपको दिख जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो मेरी आप लोग से अपील है कि कोशिश करिएगा कि वो वापस आ जाए, उसकी बॉडी इंडिया आ जाए वापस, ताकि उसके मम्मी पापा उसको देख सकें। का यानी सौरभ पांडे का आधार संख्या है 629782953179। और आपको बता दूं कि स्क्रीन पे उनके मम्मी पापा की फोटो आप देख सकते हैं, मैं लगा दूंगी। और हाँ, ये सारे डॉक्यूमेंट जो मेरे पास हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूंगी। सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है मेरे पास, जो भी थे वो डॉक्यूमेंट। हाँ, ये हो सकता है कि वो किसी ऑर्डर में ना हो, क्योंकि मैं इतना ज्यादा एडिट करने की इस समय मेंटल कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं बिल्कुल परफेक्टली उसको एडिट कर पाऊँ। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स मेरे पास अवेलेबल हैं, उनके मम्मी पापा की फोटो है मेरे पास, वो भी मैं इसमें दिखा दूंगी। सौरभ पांडे की भी फोटो है, वो भी मैं दिखा दूंगी। तो हम लोग एक हिंदू ब्राह्मण परिवार के हैं, और वो लड़का 8 दिन हो गया गायब है। बॉडी मिल गई, बट कोई भी ऐसी वो नहीं दी गई है कि वो कब उसकी बॉडी मिलेगी हमें, कब क्या उसका अंतिम संस्कार होगा, किस तरह की क्या हुआ है उसके साथ, पोस्टमार्टम में क्या निकला क्या नहीं निकला, कुछ भी चीजें क्लियर नहीं है। जो भी चीजें हमें बताई जा रही हैं वो उसके साथी के द्वारा बताई गई हैं। एक वीडियो क्लिप भी सेंड की गई थी, जिसमें सर्च टीम के कुछ वीडियोस हैं, और डेड बॉडी की भी एक फोटो भेजी गई थी, एक क्या दो फोटो भेजी गई थी डेड बॉडी की, जो मेरे पास नहीं है। और अगर मिल जाएगी मुझे तो, क्योंकि वो घर वालों के पास है, भैया भाभी और इन लोग के पास है, तो आप खुद सोच सकते हैं मैं किस मुंह से उनसे वो चीजें मांगू, किस तरह से मैं कहूँ कि वो मुझे भेज दो, मैं वीडियो में अपलोड कर दूं। क्योंकि मेरा जो मकसद है वो ये है कि किसी तरह उनको न्याय मिले, ये बात सब लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ताकि उनको न्याय मिल सके। और हाँ, कुछ फोटोज मेरे पास इस तरह की भी हैं, जिसमें मलेशिया न्यूज में उसकी न्यूज छपी कि एक इंडियन सिटीजन गायब है। मीन्स आप सोच सकते हैं कि वहाँ इंडियन सिटीजन लिखा गया है, यानी कि ये इंडिया की ड्यूटी बनती है कि इंडिया का एक सिटीजन कहीं पे गायब हो गया है तो उसको ढूंढना या उसके बारे में सारी जानकारी लाना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन जो है, अभी तक ऐसा कोई भी एफर्ट समझ में नहीं आ रहा। घर के सभी लोग बहुत परेशान हैं। और वो मेरे भैया भाभी का अकेला लड़का था, एक ही लड़का था। सोचिए, अब इस उम्र में आके किसी का इकलौता लड़का खत्म हो जाए, और उस पर भी उसके अंतिम दर्शन भी नहीं वो कर पा रहे हैं। आप सोच भी नहीं पाएंगे, अगर आप सोचेंगे तो आपके रूह कांप जाएगी, आपके जो है आत्मा कांप उठेगी कि मतलब किसी का इकलौता लड़का है, वो उसको देख भी नहीं पा रहे हैं, मिल भी नहीं पा रहे हैं, उसकी बॉडी भी नहीं मिल रही है। 8 दिन में बॉडी की क्या हालत हो गई होगी, ये भी आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि
कैसे वो बॉडी अब देखने लायक होगी कि नहीं। मैं बात भी कायदे से नहीं कर पा रही हूँ, इतना मैं डिस्टर्ब हूँ। और उन लोग का चेहरा देख के, उन लोग का घर की कंडीशन देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ कर भी नहीं सकती। जो भी मैं कर पा रही हूँ पता नहीं सही है गलत है, मैं कुछ भी नहीं जानती। मुझे जो भी समझ में आ रहा है मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजें, ताकि जो भी न्याय उनको मिलना है, जो भी अब देखिए, अब उनका बेटा तो चला गया, और बेटे जाने के बाद कम से कम एक ये होता है कि उसको जो भी अंतिम क्रियाएं हैं वो कायदे से हो जाए। एक उसको जो हिंदू धर्म में होता है कि मोक्ष मिलने की प्रक्रिया, वो सारी पूरी हो जाए। बस ये चाहते हैं, और वो भी नहीं हो पा रहा है। और ये भी क्लियर नहीं है कि वो गिरा है या किसी ने उसके साथ कुछ अनहोनी इस तरह की गई है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह कुछ भी इस तरह से सामने नहीं आ रही है। गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है, हम लोग तक वो बात नहीं, एक्शन ले रही है कि नहीं ले रही, ये बात हम लोग को नहीं मालूम है। ये भी नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट कुछ एक्शन नहीं ले रही है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि वहां के न्यूज़पेपर में खबर छपी है या न्यूज में वो खबर आई है, तो विदेश मंत्रालय को, भारतीय विदेश एम्बेसी को, इंडियन एम्बेसी को खबर जरूर दी गई होगी कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो मेरी आप लोगों से अपील है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इसको लोगों तक पहुंचाएं, ताकि मैं भैया भाभी को न्याय मिल सके। उनका एकमात्र लड़का था। और आपको और बता दूं कि उनके एक बूढ़े बाबा भी हैं, दादाजी ने बोलते हैं, कहीं पे बाबा बोलते हैं। वो बूढ़े हैं, उनकी स्थिति इस तरह की है कि वो 7-8 दिन से वो कुछ खा नहीं पा रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं खा पा रहे हैं। वो जो भी खा रहे हैं या तो उनको उल्टी हो जा रही है, या वो खाना देखने की उनको इच्छा नहीं हो रही है। अब वो किस तरह से, मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती हूँ। उनकी पीड़ा बयान करना या उनके माता पिता की पीड़ा बयान करना किसी के बस का नहीं। मेरे बस का तो छोड़ दीजिए, किसी के बस का नहीं है। उस पीड़ा को, जिसने अपना बेटा खोया है, शायद वही वो पीड़ा समझ पाएगा, वरना और किसी के बस का नहीं है उतने दुख को सहना। आदमी कहता है ना कि सबसे ज्यादा बोझ किसी के कंधे पे, भारी बोझ जो होता है वो उसके बेटे की अर्थी का होता है। हाँ, तो उनके कंधे पे ये बोझ पड़ा है। और एक ये भी विडंबना देखिए कि वो बोझ वो सिर्फ दिमाग में महसूस कर पा रहे हैं, वो देख भी नहीं पा रहे हैं। कितना व्याकुल वो परिवार होगा, कितने परेशान वो लोग होंगे। और लगातार ट्विटर पे हम लोग, सभी लोग, उनके परिवार के, उसके दोस्त, सब ट्वीट कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि किसी तरह कोई तो सुन ले। कि सब लोगों को टैग किया जा रहा है, सब लोगों को भेजा जा रहा है कि कोई तो सुन ले, कोई ऐसी सुनवाई हो जाए जो समय से हो जाए। तो अब देखिए, समय तो बहुत ज्यादा, वैसे भी 8 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन फिर भी अब ये भी लग रहा है कि कम से कम बॉडी मिल तो जाए। तो ज्यादा से ज्यादा इस चीज को शेयर करिए ताकि उन्हें न्याय मिल सके। और आपको अगर जरा भी दया हो, जरा भी मानवता हो, कहीं भी ये हो कि हाँ भारतीय शव के साथ वहां कहीं निरादर ना हो रहा, या भारतीय शव को उसकी जो भी रिस्पेक्ट है, जो भी ड्यू रिस्पेक्ट उसको मिलनी चाहिए वो मिले, जो भी उनके अंतिम संस्कार की जो क्रियाएं हैं वो हो पाए, तो प्लीज ये काम आप जरूर करिएगा। कुछ काम ह्यूमन गुड के लिए करने चाहिए। तो ये भी उसी तरह का एक काम है। और जितने भी पेपर्स हैं वो सारे मैं यहाँ अटैच कर दूंगी। और 2 वीडियो क्लिप्स भी हैं सर्च टीम की, वो भी मैं इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगी। तो मेरी कोशिश यही है कि प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, ताकि ये खबर सब जगह पहुंचे और मेरे भैया को, यानी हरीश चंद्र पांडे जी को न्याय मिल सके। और उनकी मम्मी की आंखें आप देखेंगे तो वो आंखें इतनी ज्यादा सूज चुकी हैं रोते रोते कि आप शायद देख भी नहीं पाएंगे। इस फोटो में नहीं, लेकिन सामने से आप देखेंगे तो उनकी आंखें इतनी ज्यादा सूज चुकी हैं। सब लोग बदहवास घर में हैं, सब लोग बहुत परेशान हैं। प्लीज कोशिश करिएगा कि उनको न्याय मिल सके, उनके बच्चे की बॉडी उनको मिल सके। तो और हाँ, लास्ट में ये बता दूं कि मेरा चैनल जो है कोई न्यूज चैनल नहीं है। ये मेरा चैनल सिंपल एक प्रोडक्ट्स का चैनल था, जो मैं प्रोडक्ट्स के रिव्यू शेयर करती थी। लेकिन आज मुझे लगा कि ये
चैनल का आप चाहे जो हो, लेकिन मुझे अपनी बात इस चैनल पे कहना है, क्योंकि कुछ यहाँ सब्सक्राइबर है, कम से कम उन लोगों तक तो ये बात पहुंचेगी, और वो लोग अगर कहीं भी इस बात को महसूस कर पाएंगे तो इस चीज को शेयर जरूर करेंगे। तो आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज इस चीज को शेयर जरूर करिएगा, ताकि उन लोगों को न्याय मिल सके। तो बस इसी के साथ आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप इस बात को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, और उनकी, सौरभ पांडे की आत्मा को शांति मिले, इसके लिए प्रार्थना करें। पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। देखिए ये पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। देखिए आंटी जी, आपको मैं वीडियो ये सेंड कर रहा हूँ आपको। ये पुलिस वाले हैं, देखिए खोज रहे हैं, देख रही हो। ये देखिए पुलिस वाले हैं और खोज रहे हैं पूरा।